संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे बीच में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आजाद निशांत सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर KC वांगड़ जी, संगठन के सचिव मास्टर राजेंद्र लिताड़ी जी, आपके पड़ोस के विधायक भाई अमरजी जाना जी, हमारे पिछले सेल के अध्यक्ष रामेश ठाकुर जी, हमारे युवा इकाई के अध्यक्ष आपके बेटे भाई रविंद्र जी, मंच पर बैठे जिला अध्यक्ष बलवान सुहाग जी, मंच पर बैठे आपके हल्कों के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, संदीप जी, JP भाली जी, राजेश सैनी जी, आपके सुख दुख में रहे साथी, पूर्व में रहे आपके उम्मीदवार संगठन के वरिष्ठ ज्ञान मोखरा जी, हमारी महिला अध्यक्षा नीना मकड़ोली जी, हमारे बीच में हमारी युवा की सारी बैंक की टीम, पूर्व अध्यक्ष भाई संजय जी, रामे राठी जी, और जैसे जैसे मैं पीछे बुल रहा हूँ तो उतरते फिर उतने लंबा भाषण नामों में चला जाएगा। तो तमाम आज आप लोगों ने घर घर जाकर पिछले 20 दिनों में उसका प्रचार भी करने का काम किया और साथ में युवाओं को जागरूक किया कि ज्यादा से ज्यादा युवा उस पर रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है जब माननीय हाईकोर्ट ने इस पर स्टे किया और जैसे स्टे हुआ सबसे पहले तो कांग्रेस वाले बोले कि 75% तो जुमला था। फिर प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 4 में से 3 नौकरियों में अधिकार हो तो हरियाणा के छोटे छोटियों को आइटम देने का काम है। और इसका नतीजा दिखने लगा। हमने इंडस्ट्री से चर्चा करी
तो कई ऐसे लघु उद्योग मिले छोटे जो आज भी 90% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देकर बैठे, मगर वही आपके लोग चलते बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, कोका कोला हो, लक्ष्मीवाड़ा हो, आज इनके हम डाटा उठाकर देखते हैं तो भी हरियाणा की हिस्सेदारी थी। और किसी छोरे छोरी का बायोडाटा भेज दे तो केवल मात्र यह कह के छोड़ दिया जाता है कि जी नौकरी करने लायक नहीं। मैम के अंदर तो कॉलेज भी है, ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है, करोड़ों रुपए सरकार की वहां लगाती है। अगर उस क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है तो इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा। और पीछे 5 शहरों में मैंने भी प्रयास करके बैठ के और उसका लाभ मिला। अब इंडस्ट्री खुद मांग करने लगी कि ITI के साथ हमें जोड़ने का काम करो, जोड़कर हमारी इंडस्ट्री के साथ लगने वाले कार्यों में बच्चों को ट्रेन करो। 3 महीने ट्रेनिंग कराकर हम उनको फैक्ट्रियों में उनकी आगे की ट्रेनिंग भी कराएंगे, नौकरी भी लगाने का काम। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगले 365 दिनों का मेरा लक्ष्य भी यही कि हरियाणा प्रदेश के तमाम ITI और पॉलिटेक्निक ब्रांच बंद होने के कगार में उनको इंडस्ट्री के सहयोग से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराए कि यहाँ ट्रेनिंग करे हुए हर छात्र का रोजगार हम सुरक्षित करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बड़े अच्छे 2.5 साल बड़े अच्छे रहे। जितने सुधार करने का हमने प्रयास किया, जब हम सुधार कर देते थे तो विपक्ष में बैठे लोग आकर कहते थे जो तो घोटाला हो गया। मुझे याद है वो दिन जब गोदामों में गेहूं में पानी डाला जाता था, चोरी होती थी कि सरकारी सेक्टर एक भी करना। आपके रोहतक में उठा लो, सन सिटी आ गई, फलानी सिटी आ गई। कभी सुना था हुड्डा ने नया सेक्टर बढ़ा के काट लिया। लगभग 63 से 65,000 एकड़ की इनमें चेंज ऑफ लैंड यूज प्राइवेट सेक्टर के लिए कराने का काम। हमने तो आकर उस कानून में प्रावधान बदले, सख्ती बढ़ाई, मॉनिटरिंग बढ़ाई, डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया और जो लोग दोषी थे उनको सस्पेंड भी किया, FIR भी करी, उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी शुरू करी। तो ये लोग बोलने लगे रजिस्ट्री घोटाला। मैं आपको ये विश्वास दिला देता और इस महम की धरती से जिससे हमारा 4 पीढ़ियों का साथ है, मुझे वो भी दिन याद है। बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि न्याय यात्रा की शुरुआत अगर हुई थी तो चौधरी देवीलाल ने इसी चबूतरे से, इसी महल की धरती से करने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनकर पहुंचे 87 में, तो भी इस महल की तरह का बहुत बड़ा योगदान था। आप लोगों का साथ और प्यार था जिसने ऐतिहासिक 85 सीटें जिताकर हरियाणा विधानसभा में बहुमत देने का काम किया। इस देश के उप प्रधानमंत्री बने, 3 लोकसभाओं में लड़े और आपकी इस रोहतक की लोकसभा के अंदर भी अगर सबसे बड़ी लीड किसी एक हल्के से थी तो इस महम विधानसभा से चौधरी देवीलाल आने वाले टाइम में भी चौधरी देवीलाल जी ने आशीर्वाद देके वाली पहलवान को भेजा। आपने 2 बार उनको भी जिता के भेज दिया था। उसके बाद समय राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है और कई लोग भी आए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस साथ में पड़े
टूरिज्म के हमको देखते हैं और दिन प्रतिदिन इसकी हालत बद से बदहाल होती जा रही है। इसका कारण है किसी ने इस हमारे ऐतिहासिक तालाब पर इस टूरिज्म के स्पॉट पर विकास की जरूरत देखने का काम किया। कई बार हाईवे से जाते हैं, मैं तो मानता हूँ राजनीतिक लोगों का जो लगाव था कस्बों से गांव से, इन बाईपास वाले भी लगाव कम करा दिया। एक तरह से तो ये शराब सा बन के हमारे लिए सफर तो छोटा हो गया, मगर मैं घुसते थे तो यहाँ मास्टर जी के रुक गए, चेयरमैन साहब के रुक गए, आगे पंप पे रुक गए, उससे आगे रुक गए, 4-5 ठिकानों पे रुक के निकला करते थे। अब तो बाईपास ऐसे बन गए और हमारी कमी है बाईपास से आते जाते रहते कि आप लोगों से जो निरंतर दिल्ली शिमला आते जाते मुलाकात होती थी उसमें भी कमी आ गई। और पिछले 2 साल भी ऐसे रहे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आंदोलन का समय हो, चाहे कोरोना की दूसरी वेव हो। इस दौरान पॉलिटिकल मूवमेंट केवल मात्र हमारी नहीं सबकी रिस्ट्रिक्टेड है, मगर अब उस चीज को बदलना भी है कि अमरजीत जी की सुन रहा था पुराना में 4 करके दे दी। हमारे सब डिवीजन जो कही थी वो भी बढ़ने का काम होगा, कॉलेज बन जाएगा। अमरजीत जी पुराना ना देखो, ये ज्ञान जी, रविंद्र, सुरेंद्र, ये तो सारे यही बैठे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी मैं लगाऊंगा संगठन की तरफ से, जो आगे मेंबरशिप अभियान का साथ गुजरती है तो साथ घाटों के बढ़वाने का भी आपने काम करना है। और संगठनों में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, आपको तो 30 गांव में एक दूसरे की डोर पे बैठे हैं, तो जितना समय वहां लगाते हो मैं भी प्रयास करूंगा उतना समय मैं भी दे पाऊं, मगर आपकी जिम्मेवारी है हफ्ते में 2 दिन इधर भी आके कार्यकर्ताओं के जो काम है उनको पूरा करवाने का काम। एक समस्या मेरे सामने जरूर आई है कि परसों अपने हरियाणा में कई जगह ओले भी गिरे, बारिश का भी पानी खड़ा हुआ और इसके लिए हमने ऑलरेडी आदेश दे दिया और कल चिट्ठी भी आ जाएगी कि इसकी विशेष गिरदावरी भी करवाकर किसान के जो फसल का नुकसान हुआ और इसका आपको जरूर बताऊंगा कि इतिहास में पहली बार हुआ है, पत्रकार साथी भी इसको फैक्ट को चेक कर सकते हैं कि पिछली खरीफ की जो फसलों में नुकसान आया था, 1.5-2 साल तक किसान को मुआवजा नहीं मिलता। डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाते हुए हमारी सरकार ने कर दिखाया कि पिछली खरीफ के 10 जिलों के भी 2 जिले तो बाकी है, 8,92,000 एकड़ जो फसल खराबा हुआ उसके 562 करोड़ रुपए किसान के खाते में भी हमने पहुंचाने का काम। बुजुर्गों और साथियों, जहां ग्राम पंचायतों की बात है, आज के दिन प्राथमिक तौर पर हमारे तालाब जो थे गांव के सबसे साफ सुथरे तालाबों में गिने जाते थे, और अब गांव में पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, ट्यूबवेल बोरवेल सब ने कर रखे, दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये निर्णय लिया है HRDF से 600 करोड़ रुपया देकर अगले 2 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के 14,000 तालाबों को सुधारने का भी हम काम करेंगे। उनकी सफाई भी कराएंगे, उनका डे टू डे रखरखाव है उसकी भी मॉनिटरिंग करेंगे। और तो और जहाँ सेब की समस्या है, पिछले दिनों इसका भी हमने रिव्यू किया। आपके तो जो अजमेर वाले गांव है सामन और ये साथ में लगते हुए नारनौंद के खांडा वगैरह, इससे लेके बास भवानी खेड़ा बनाना तालू होते हुए और ये मिश्री जो दादरी में पड़ता है बहुत सारे, इस सारे इलाके में निरंतर पानी खड़ा रहता है।
इस बार हमने 450 करोड़ तो फ्लड और ड्रॉट में इसमें डलवाए हैं कि रेगुलर पंपिंग रहे और वहां पाइपलाइन डालने की व्यवस्था भी बढ़ाई जाए, जिससे किसान के खेत को बंजर होने से रोका जाए, उसमें पानी की जो नुकसान होता है खड़े रहने से उसको समाप्त किया। और तो और अब हमने केंद्र को एक प्रपोजल भेजा है कि 2,500 करोड़ की लागत से जो ये हमारे ऊपर के गांव हटो तक के आपके बेरी को छूते हुए कलानगर के और आगे मथुरा के पास चले जाए बुहाना के सारे गांव तलोई हल्के के जहाँ पानी खड़ा होता है, वहां भी ड्रेन टू ड्रेन स्पेशल पाइपलाइन की प्रपोजल बनाकर उसको भी व्यवस्था के तौर पर ठीक करवाने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, राजेंद्र जी आपको बताए गए थे कि जो वादा श्रीमती नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल में किया था, उसको भी हमने लक्ष्य के तौर पर प्राथमिक बनाने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि अब जो भी नया राशन डिपो का अलॉटमेंट होगी उसमें 30% हिस्सेदारी हमारी पढ़ी लिखी माता और बहनों की देने का काम करें। पंचायतों में, जिला परिषदों में, ब्लॉक समितियों में 50% हिस्सेदारी, जिसके लिए ये कई साथी भाई पूछ रहे थे सरपंची का चुनाव कब कराओगे, सरपंची का कराओगे। मैं तो इनको बोल बोल के थक गया कि हमारी लड़ाई हम कोर्ट से लड़ते रहेंगे और उसी दिन कराएंगे जब हमारी माता और बहनों के लिए 50% अधिकार पंचायतों में। बुजुर्गों युवा साथियों, जहाँ विकास की बात, कांग्रेसी बारी बारी कहते हैं हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। मैं तो पत्रकार साथियों को बोलना चाहूंगा, इतिहास उठाकर दिखवाओ कांग्रेसियों। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस का शासन प्रदेश में रहा। क्या एक बड़े बिजनेस यूनिट ने इस प्रदेश में अपनी स्थापना करने का काम किया? या तो चौटाला साहब के टाइम पे मारुति मानेसर में आई थी, होंडा धारूहेड़ा में आई थी, हीरो धारूहेड़ा में आई थी। कांग्रेस की सरकार में तो इंडस्ट्री में लट बजे थे। मारुति में जीएम मार दिया था, हीरो होंडा के आगे तो जो कांड हुआ आप भी नहीं ढूंढ सकते कि किस दरिद्रगी से हीरो होंडा के कर्मचारियों को चौक में बांधकर एक पार्क में बिठाकर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया। ये तो आपकी सरकार है जिसके अंदर 900 एकड़ खरखोदा आपसे थोड़ी सी दूर है। मारुति अपना तीसरा हरियाणा का प्लांट स्थापित करने का काम करेगी। आपसे थोड़ी दूर है फारूकनगर, जहां पर फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा 140 एकड़ का वेयर हाउस बनाकर 12,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करे। और तो और मेवात हमारा एक ऐसा हिस्सा माना जाता था जिसमें इंडस्ट्री की जाएगी, इंडस्ट्री की जाएगी। हमने उस मेवात की धरा पर भी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल, ये कैमरों की, लैपटॉप की बैटरी बनाने वाली कंपनी एटीएम को 180 एकड़ में स्थापना करने के लिए जमीन देने का काम किया। और तो और कई छापने विरोधक को क्या मिला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम पिछले दिनों बहादुरगढ़ गए थे एसोसिएशन से मिलने, और फुटवेयर एसोसिएशन बहादुरगढ़ की एक मांग थी कि हमें 500 एकड़ जमीन दी जाए। हमने प्राथमिक तौर पर उनको ऑफर दे दिया कि जिस दिन वो चाहे रोहतक के IMT 3 के अंदर 700 एकड़ जमीन फुटवेयर पार्क के लिए हम देने को तैयार है। वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करे, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम करे। और तो और अब मैम हो गया या मोखड़ा हो गया, जितने अपने बड़े बड़े गांव हैं इनमें जमीनें बहुत हैं और वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर आए, छोटे छोटे लघु उद्योग आए। उसके लिए भी हमने पिछली 15 तारीख को पद्मा स्कीम को लॉन्च करने का काम किया, जिसके अंदर अगर इधर
कोई आकर इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता है, चाहे 20 एकड़ का, 50 एकड़ का, 10-15 यूनिट आना चाहते हैं छोटे उद्योगों के लिए, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी 75 से 85% तक सब्सिडी सरकार अपनी जेब से भरने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोल सकता हूं कि हमारा प्रयास है कि हम प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का बराबर विकास और उन्नति करने का काम करें। और उसके लिए एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि जैसा प्यार लगाव आपका रहा है, ये जोश, ये उत्साही हुई आप चलने देना। अगले 2.5 साल के अंदर आपको खुद दिखेगा कैसे प्रदेश की, कैसे मैप की तस्वीर आप लोगों के सहयोग से हमने सुधारने का काम किया। अंत में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, और ज्ञान खड़ा मेरे साथ है, भाषण भी करंटदार देने की बजाय निराशावादी दे गया। मगर एक चीज आज मुझे दुख हुआ इस चीज का कि जेजेपी का पोस्ट होल्डर, जेजेपी का वर्कर इस तरह की बात कर रहा है। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, अधिकारी भी जरूर सुन ले, चाहे मेरी ताई बैठी है, ताऊ बैठा है, भाई बैठी है, बहन बैठी है, ये सोच लेना अगर ये आपके दफ्तर में अगर फोन पे फोन करते हैं तो दुष्यंत का फोन आपके पास आ रहा है, इनका सम्मान मेरे पास। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगर अज्ञान जैसी बात करोगे मैं निराश होऊंगा, मैं कमजोर होऊंगा, और अगर मैं मानी तरीके से बात करोगे, जोश दिखाओगे जैसे चौधरी देवीलाल के टाइम पे दिखाया करते थे, तो ये संगठन भी मजबूत होगा, आप भी मजबूत होंगे और प्रदेश में आप लोगों की ताकत भी बढ़ने का काम करेगी। रविंदर का, सारी युवा टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मैं हल्के को आज इस पावन धरा पर इस ऐतिहासिक चबूतरे पर एकत्रित करने का काम किया, और यही उम्मीद और आग्रह आपसे करता हूं कि मार्च महीने में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस से प्रदेश भर में आपके मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों को, नयों को जोड़ने का काम करो, और कोई साथी पीछे रह गए, कोई साथी ऐसे रह गए जो आज संगठन से जुड़ना चाहते हैं,